मन में चिंता हो। तो मैंने पहले की कथा में निवेदन किया कि संतों के मुखमंडल पर उदासी नहीं होना चाहिए, और संतों का जब दर्शन हो जाए तो किसी कार्य की सिद्धि होने का सूचक है। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण मुखमंडल पे उदासीनता, तो भगवान ने एक दिन एक ब्राह्मण को, सन्यासी को भेजा, और सन्यासी को भेज करके आत्मदेव ब्राह्मण के समक्ष खड़ा कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण को दुखी देख करके सन्यासी ने प्रश्न किया, महाराज क्यों दुखी हैं, क्या कारण? तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने सारा का सारा वृत्तांत का सुनाया। कहा, महाराज मेरे पास कोई संतान नहीं है। सन्यासी महाराज ने कहा, लाओ तुम्हारा हाथ देखे। जब सन्यासी महाराज ने जब हाथ देखा तो कहा, ओहो, तुझे तो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। क्या कहा? तुझे तो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। अब तो जो भी उनके मुखमंडल पर तेज बचा हुआ था, थोड़ा बहुत मुस्कुराहट बची हुई थी, सब भूल गई, और इतना भूल गई कि और मलिन हो गए, आंसू नहीं निकले, बाकी सब उनका हो गया। अब आत्मदेव ब्राह्मण इतना दुखी देख करके कहते हैं, साधुओं का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। तो सन्यासी महाराज का जो हृदय था वह द्रवित हो गया, रहा नहीं गया। तो कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलने पाए। मेरे प्यारे बंधुओं, भगवान जो नियम बनाते हैं, नियम तो बना देते हैं, पर उसी नियम को भगवान ही तोड़ देते हैं, इसके भक्त के वशीभूत होकर के। उसी नियम को भगवान भक्त के वशीभूत होकर के नियम को तोड़ भी देते हैं। अहम भक्ता पराधीना, मैं भक्त के पराधीन, आधीन, पर आधीन। तो जब आत्मदेव ब्राह्मण का जब हृदय द्रवित हो गया, दुखी हो गया, तो सन्यासी ने क्या किया? अपने झोले में हाथ डाला, सुंदर एक फल को निकाला, फल को दिया, कहा ले जाओ अपने स्त्री को खिला देना और उससे बच्चा हो जाए। अब आत्मदेव का जो चेहरा था वह खिला था कि चलो एक आशा तो जगी, और कहते हैं विश्वास में ही फल होता है। आपके पास अगर विश्वास है तो आपको फल मिलेगा, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। लाख आप गया जी चले जाइए, काशी चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, है ना? एक सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा महाराज अयोध्या में बड़ी गंदगी है। सज्जन ने क्या कहा कि महाराज अयोध्या जी में बड़ी गंदगी है आपको। हमने उनसे प्रश्न किया कि श्रीमान जी, आपको अयोध्या में गंदगी दिखी, लेकिन राम जी की जन्मभूमि नहीं दिखी आपको? सज्जन ने कहा महाराज क्षमा करिए, दिखी। तो हमने कहा जब दिखी तो राम के प्रेम में उस गंदगी को भूल जाइए, राम के प्रेम में उस गंदगी को भूल जाइए, तो गंदगी आपके दिमाग से निकल जाएगी। बंधुओं, अगर आप तीर्थ में जाते हैं, कहीं आप संगम में जाते हैं, तो वहां धर्म और अधर्म दोनों रहते हैं, और आप वहां गए हैं धर्म करने के लिए, तो अधर्म में कभी अपने मति को मत लगाइए, तभी वहां के पुण्य आपको साक्षात दिखेंगे। नहीं तो जैसे आप यहाँ अपने हर
कार्य को करते हैं ना, वैसे अयोध्या भी जाकर के वही कार्य को करके आएंगे। नहीं तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैवा सत्यता, मोक्षदायिका, ये मोक्ष की पुरियां हैं। और इन पुरियों में जाकर के और आप गंदगी देख करके आए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं। आप भागवत कथा में बैठे हैं और भागवत कथा में बैठ करके और सोच रहे हैं ब्याज जी बड़ा टाइम ले रहे हैं, ब्याज जी बहुत तेज चिल्ला रहे हैं, ब्याज जी खत्म नहीं कर रहे हैं, तो मामला गंभीरता से लिया जाएगी, गंभीरता से तो बैठे कथा सुनने पर मन में तर्क और वितर्क चल रहे हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप जो नाम के ब्राह्मण फल को लाए, पत्नी को दिया और कहा इस फल को खा लोगी तुम्हें पुत्र पैदा हो जाएगा। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, खा लूंगी। कैसे? तरुणी कुटिला तस्या सचक्रे चारुरोधः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये। पति की बात तो मान ली, हमारा चीज खा लूंगी। अब मन में विलाप कर रही है, मन में विलाप कर रही है, फल खाऊंगी, गर्भ रहेगा, पेट बढ़ना चालू हो जाएगा, शरीर की जो बनावट है वह बेकार हो जाएगी, चेहरे पे झुर्री पड़ जाएगी, चेहरे का चमक चला जाएगा।